दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी ने संबित पात्रा की अकड़ ढीली कर दी कि संसद छोड़कर संबित पात्रा को भागना पड़ गया। दरअसल संबित पात्रा ने पोपा यानी कि मोदी जी की घोर बेइज्जती करवा दी सदन के अंदर। मोदी जी को यह एहसास दिलाया कि मोदी जी के पास देश चलाने के लिए, सदन चलाने के लिए बहुमत का आंकड़ा नहीं है। मोदी जी के पास 303 सीटें नहीं है। अकेले के दम पर सरकार चलाने की क्षमता नहीं है। 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी लोकसभा चुनाव में। बैसाखियों के सहारे मोदी 3.0 की सरकार चल रही है और ये फिर एक बार सदन में संबित पात्रा ने इसे तब साबित किया जब भरी सदन में राहुल गांधी के आगे, कांग्रेस के आगे संबित पात्रा को हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी। दरअसल खबर यह नहीं है कि संबित पात्रा ने माफी मांगी है, खबर यह है कि संबित पात्रा को क्यों माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि संबित पात्रा जो पहले भाजपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन रहे और समय समय पर राहुल गांधी को नेशनल मीडिया पर, टीवी पर डिबेट में बैठ करके खूब गरियाते थे, पप्पू कहते थे, गाली देते थे, ओछी टिप्पणी करते थे। यहां तक कि नेशनल टीवी पर राहुल गांधी को संबित पात्रा ने रेपिस्ट तक कहा था। लेकिन ये क्या तरीका है बोला? आपने सुना ही आप नहीं सुना, क्योंकि आप दोनों लगातार एक साथ बोल रहे हैं साहब। आप दोनों एक साथ लगातार बोल रहे हैं। आप पूछिए लोगों से। नहीं सेकंड रुकिए, क्या बोला है उन्होंने? गाली देना मुझे भी आता है। एक सेकंड चरण सिंह साबरा साहब, एक सेकंड। बलात्कारी राहुल गांधी कौन सा शब्द कहा है उन्होंने, बताइए। रेपिस्ट राहुल गांधी। मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने संबित जी क्या कहा है उन्होंने, बताइए। उन्होंने कहा ये गटर पात्रा है। अगर मैं कहूं रेपिस्ट चरण सिंह साबरा साहब आपने इस तरह के शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? चरण सिंह साबरा साहब मैंने क्योंकि ये मेरे बीच में बोलते हैं, इस डिबेट को गंदा कर रहे हैं। क्यों बोला आपने ऐसा शब्द? इस डिबेट को गंदा इस डिबेट को गंदा करने का काम कर रहे हैं। ये संचालन करना चाहते हैं। आप उनसे सवाल पूछते हैं, वो भी आपसे सवाल पूछते हैं। सीखने चाहिए कि डिबेट में किस तरह से आना चाहिए। चरण सिंह साबरा, संस्कार सीखने चाहिए। चरण सिंह साबरा, एक सेकंड। जब मैं इनके बीच चरण सिंह साबरा, आप भी उनसे सवाल पूछते हैं और वो भी आपसे सवाल पूछते हैं, इसीलिए तो बहस होती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है? क्यों आपने ऐसा अपशब्द बोला? दोस्तों राहुल गांधी को संबित पात्रा राहु कहकर पुकारते थे। ट्वीट देखिए आपके स्क्रीन पर। राहुल राहु हो गया, केतु बन गया परिवार, बेटे का हो संगठन, बेटे की हो सरकार, पार्टी चौपट हो गई, बचा नहीं आधार, बेटा ही काबिल यहां, शेष सभी लाचार, सिब्बल सिंपल हो गया, गुलाम नबी पर वार, देखो सुनो और चुप रहो, आदेश करे परिवार, सच बोलने की सजा, गर्दन पर तलवार, जी हां जी हां जी हां करो वरना तुम गद्दार। सोचिए, खुले तौर पर डिबेट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संबित पात्रा इसी तेवर के साथ राहुल गांधी पर हमला करते हुए नजर आते थे। लेकिन दोस्तों पहले वो एक स्पोक्सपर्सन थे, महज स्पोक्सपर्सन, लेकिन आज वो सांसद हैं, बीजेपी सांसद है और उसके बावजूद भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी। केजरीवाल के खिलाफ ओछी टिप्पणी और फेक वीडियो वायरल करने के चलते संबित पात्रा के खिलाफ कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश तक दिए थे। फिर भी ये आदमी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। ये आदमी वैसे के वैसे रह गया है। लेकिन अब राहुल गांधी ने इन्हें सुधार दिया। राहुल गांधी से संबित पात्रा ने माफी मांगी भरी सदन में। वो वीडियो आप एक बार देखिए। दोनों वीडियो दिखाऊंगी कि संबित पात्रा ने क्या कहा था और उसके ठीक 2 दिन बाद संबित पात्रा को किस तरीके से माफी मांगनी पड़ी। ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय जय जय। चाहता हूं, धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे यहां कहने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं भी आज सुबह से बैठ करके सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के ऊपर सुन रहा हूं। ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, सुनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज ही नहीं, कई बार इससे पहले भी हो चुका है, वो छुपी नहीं है सदन से।
प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं दिया जाता है, यह सब हमें भी आहत पहुंचाती है। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। और माफी मांगने के बाद संबित पात्रा ज्यादा देर के लिए सदन में बैठ नहीं पाए, वो उठ के चल दिए, वो सदन से निकल गए। जाहिर सी बात है भाई, राहुल गांधी जिसको आप हमेशा टीवी मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर गरियाते थे, उल्टी सीधी उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करके उनको जलील करते थे, आज उसी इंसान के साथ साथ उसकी पार्टी के जितने भी सांसद वहां बैठे थे, आपको सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। वजह यह नहीं कि विपक्ष हंगामा कर रहा था सदन में, वजह यह है कि राहुल गांधी की पोजीशन। आज राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यानी नेता प्रतिपक्ष है। सदन में मोदी और राहुल दोनों का दर्जा बराबर का है। राहुल गांधी पर अब कुछ भी कह देना, कुछ भी टिप्पणी कर देना आसान नहीं रह गया, और इसे राहुल गांधी ने अर्जित किया है, ये उन्हें विरासत में नहीं मिली। 2014 से 2024 लोकसभा चुनाव तक सदन में मोदी की आंधी के आगे, बीजेपी की आंधी के आगे कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, लेकिन मोदी जी की पार्टी 303 से 240 पर क्या आ गई, खेला ही पलट गया। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इज्जत अब हर किसी को देनी पड़ेगी। संबित पात्रा को देना पड़ा, किस तरीके से माफी मांगनी पड़ी, ये तो हमने देखा। अब दोस्तों, वैसे स्मृति ईरानी हार गई, लेकिन सदन में स्मृति ईरानी के सामने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर जब राहुल गांधी बैठे हुए नजर आते, या फिर राहुल गांधी स्पीच देते हुए, भाषण देते हुए, सत्ता से सवाल पूछते हुए नजर आते, वो मंजर अब हम बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब एक तरफ राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, लेकिन मोहतरमा चुनाव हार गई, अब क्या करें। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी, उनकी जो पैठ है, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष है, अब कोई कुछ भी राहुल गांधी को सदन के पटल पर खड़े होकर के कह नहीं सकता। अब संबित पात्रा ने अपनी ही पार्टी को, अपनी ही सरकार को ये औकात एक तरीके से दिखा दी कि जनाब, हमारे पास अब बहुमत का आंकड़ा नहीं है, क्रचेस के भरोसे, एक तरफ नी यानी नीतीश और नायडू के भरोसे हमारी सरकार चल रही है, और भी तमाम सांसद हैं जिनको हमने उधार ले रखा है मोदी 3.0 चलाने के लिए। ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर हम इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी सांसदों को भुगतना होगा। और ये बात बहुत अच्छे से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ कुछ करने का खामियाजा किस तरीके से बीजेपी सांसद भुगत सकते हैं, इसका अंदाजा मोदी और शाह दोनों को है। और इसीलिए संबित पात्रा को माफी मांगनी पड़ी, और वो माफी मांग के सदन छोड़कर निकल गए। ये बड़ा सबक है संबित पात्रा के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। है।